हेलो गाइस, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। कल के लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या होता है। हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है और जब भी हम बार बार एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो हर बार क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। दूसरा हमने उसकी म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तीसरा इक्वल्स मेथड के बारे में देखा था। और चौथा हमने स्ट्रिंग पूल के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिंग पूल के एडवांटेजेस क्या हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो पर्टिकुलरली बेस्ड है इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इज एम्प्टी मेथड है। इज एम्प्टी मेथड किस काम आता है, चेक करने का काम आता है कि क्या हमारा स्ट्रिंग खाली है या नहीं। जैसे मैं यहाँ क्या बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। ये है हमारा स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, मैंने इसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो ये हमारे पास खाली आएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, S1 डॉट एम्प्टी चेक कर सकते हैं, इज एम्प्टी। तो ये हमको क्या बताएगा, अगर स्ट्रिंग बना हुआ है और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ क्या आएगा, हमारे पास ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया हेलो, तो ये हमको क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। आ गया फॉल्स। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा डॉट लेंथ मैथड। लेंथ मेथड क्या करता है, हमारा लेंथ देखने का काम आता है, किसका, स्ट्रिंग का। तो S1 डॉट लेंथ ये बताता है कि कितने कैरेक्टर्स इस वाले स्ट्रिंग के अंदर हैं। तो हमारे पास 5 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे लेंथ आ गया। इसके बाद होता है हमारे पास रिप्लेस मेथड कि हमको अगर इस स्ट्रिंग के अलावा कोई दूसरा स्ट्रिंग चाहिए इसकी जगह, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस मेथड। हम क्या करेंगे, S1 डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हमको पहले ओल्ड वाला कैरेक्टर देना है कि किसको हटाना है और किससे हटाना है, वो हमको बाद में देना है। यानी पहले टारगेटेड किसको हटाना है और किससे हटाना है, ये हमको बाद में देना है। हम यहाँ क्या करते हैं, नमस्ते, और एक बार इसको रन करके देखते हैं तो हमारा हेलो की जगह क्या हो जाएगा, नमस्ते। देखो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेगा। ये जस्ट क्या हो रहा है, हमारा इस टाइम से प्रिंट करने का काम आ रहा है। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को देखें तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमको इसको असाइन करना पड़ेगा पहले दूसरे ऑब्जेक्ट में बना के, तब जाके ये हमको क्या मिलेंगे, चेंजेस मिलेंगे। इसके अंदर ही अगर हमको रिप्लेस चीजें यूज करनी है तो हम डायरेक्टली यूज कैसे कर सकते हैं कहीं पे, वो ये मेथड से हम करते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास सबस्ट्रिंग मेथड। सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को टुकड़े करने के काम आता है। कि जैसे कि हमारे पास कोई भी टुकड़ा हमारे पास है, उसमें से कुछ भी निकालना है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबस्ट्रिंग। जैसे मुझे थर्ड इंडेक्स से क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तो ये हमको क्या कर देगा, टुकड़े करके दे देगा थर्ड इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक, 0 1 2 और 3। तो हमारे पास क्या है, एल और ओ। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ सेकंड इंडेक्स से, तो ये हमको डबल एल ओ देगा। ठीक है। इसी का एक और तरीका है सबस्ट्रिंग लिखने का कि हम उसके अंदर बिगिन और एंड इंडेक्स दोनों दे दें कि हमको कहाँ से चाहिए, फर्स्ट से लेके थर्ड इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ से रन करते हैं तो ये हमको क्या देगा, डबल एल। यानी ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंडेक्स ये हो गया हमारा, थर्ड इंडेक्स तक ये जाता नहीं है, एक कमी रहता है। तो ई और एल हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे सबस्ट्रिंग इसके। इसके बाद आता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड किस काम आता है, किसी भी पर्टिकुलर अगर हमारे पास कैरेक्टर है, अगर वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है, तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ मेथड, कि कौन से इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, और हमको यहाँ पे क्या देना है, हमारा कैरेक्टर देना कि वो कौन से इंडेक्स पे है। हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी देख सकते हैं, जो मर्जी वो वाला दे सकते हैं। वो हमको बस स्टार्टिंग इंडेक्स बता देगा उसका कि कौन सी जगह पे वो इंडेक्स है। तो अगर हम यहाँ से रन करते हैं तो ई हमारा किस पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो 0 और 1, तो ये हमारा किस पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 1 आया। इसके बाद है हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे हमारे पास यहाँ पे डबल एल है, तो डबल एल में क्या है कि अगर मैं एल का इंडेक्स चेक करूं, क्या करूं, एल का इंडेक्स चेक करूं कि एल का इंडेक्स क्या है, तो ये हमेशा हमको फर्स्ट इंडेक्स ही देता है। तो हमको तो क्या चाहिए, लास्ट वाले का चाहिए इंडेक्स, तो उसके लिए तो कोई चीज है नहीं। तो उसके लिए जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है एक मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर अगर रिपीटिंग है, यानी रिपीट हो रहा है, तो उसका जो लास्ट वाला रिपीटेशन है वो कौन से इंडेक्स पे है, उसके लिए क्या यूज होता है हमारे पास, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये हमको क्या बता देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ एल।
तो हमारे ऊपर वाले के लिए 2 आ रहा है और हमारे नीचे वाले के लिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके बाद होता है हमारे पास केस कन्वर्जन मेथड, जैसे कि अपर केस में कन्वर्ट करना हो या लोअर केस में कन्वर्ट करना हो। तो हमको अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू लोअर केस, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, हमारा स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग। अगर हम नहीं डालते हैं तो भी क्या करेगा, ये हमारा रन करेगा। तो अगर हम यहाँ से रन करते हैं तो देखो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे लोअर केस में। अगर हमको इस सबको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू अपर केस, s1 डॉट टू अपर केस, और ये पूरा किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस के अंदर। ये हमारा किस में आ गया, पूरा अपर केस के अंदर। एक मेथड और होता है हमारे पास, जैसे मान लो हमने क्या दे दिया है, यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस दे दिए। क्या दे दिए हैं, बहुत सारे स्पेसेस दे दिए हैं, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्पेसेस चाहिए नहीं, क्योंकि हमको तो डायरेक्ट कैरेक्टर देखना है। जैसे मान लो आप कहीं पे यूज कर रहे हो फुल नेम, यूजर नेम, तो बंदे कई बार क्या करते हैं, स्पेसेस स्पेसेस छोड़ के स्टाइलिश चीजें बनाते हैं, लेकिन यूजर नेम के अंदर स्पेसेस चाहिए नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या होता है, डॉट ट्रिम मेथड। हम क्या यूज करेंगे, डॉट ट्रिम मेथड। यहाँ पे लिखेंगे s1 डॉट ट्रिम, और ये क्या कर देगा, जितने भी स्पेसेस होंगे इसके आगे पीछे उन सबको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब दिखा तो नहीं कि कैसे हुआ, तो अगर हम पहले करके देखें किसको, S1 को, तो वो हमारे पास क्या दे रहा होगा, स्पेसेस के साथ हेलो दे रहा होगा। लेकिन जैसे हमने ट्रिम मेथड लगाया तो उसके जितने भी स्पेसेस थे आगे और पीछे के, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर हमको सिर्फ आगे से हटाना है तो ट्रिम स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रिम एंड कर सकते हैं, ऐसे मेथड्स हैं हमारे पास। ट्रिम ट्रिम मेथड, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को क्या कर सके, देख सके और सीख सके। थैंक यू सो मच।